उच्च प्राथमिक विभाग इयत्ता 8वीं अ ब हम देखते हैं लकड़हारा और वन। इस पाठ का कुछ भाग का हमने अभ्यास किया है। आज हम आगे का देखते हैं। दूसरा दृश्य, मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है। पत्नी: अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो? आज क्या लकड़ी काटना नहीं जाना है? देखो, मंच पर लकड़हारा क्या करता है, सोता है, और उसकी जो पत्नी है वो उसे आवाज देती है, क्या घोड़े बेचकर सोते हो? आज क्या लकड़ी काटने नहीं जाएंगे? घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। लकड़हारा: जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से देखो बच्चों, यह लकड़हारा क्या कहता है अपनी पत्नी को, मैं जाता हूँ। और जंगल में जाते समय उसे दूर दूर तक जंगल नहीं नजर आता, सब पेड़ काटे जा रहे हैं। सभी जगह सीमेंट के जंगल उसे नजर आते हैं। अचानक उसे एक चोट लगती है। वह बहुत चीख उठता है और एक पेड़ के छांव में बैठ जाता है। उसे वहाँ बहुत सुंदर लगता है, उसकी सारी थकान दूर होती है। उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करी। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठता है। पेड़: अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर, कौन? आसपास नजर दौड़ता है। पेड़: अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर कर, कौन? भूत। पेड़: डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। लकड़हारा आश्चर्य से, पेड़? क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़: भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? लकड़हारा: तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। पेड़: अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ इस पैराग्राफ से हमें क्या सीखना है कि पेड़ नहीं काटना। पेड़ से ये हमें क्या मिलती है? शुद्ध हवा, पानी, भोजन हमें मिलता है। और जो हमारा परिवार है वो छोटा होना चाहिए। देखो, इस लकड़हारे का परिवार बड़ा है तो उसे क्या होती है, बहुत तकलीफ होती है कि उनके खाने का इंतज़ाम कहाँ से करे। तो इस जो परिच्छेद है उससे हमें क्या सीख मिलती है? परिवार हमें छोटा होना चाहिए और पेड़ काटना नहीं है। लकड़हारा: यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? पेड़: मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध रखने की काम मैं करता हूँ। लकड़हारा: ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। पेड़: यदि तुम
हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा, तो फिर मैं क्या अपना घर उजाड़ दूं? पेड़, मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी और एक दिन? लकड़हारा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम्ही बताओ मैं क्या करूं? पेड़, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है, उसी समय पर्दा गिरता है। देखो, पेड़ ने लकड़हारे को समझाया कि पेड़ से क्या क्या मिलता है और किस किस का नुकसान हो सकता है। वन्य पशु कहाँ जाएंगे? बारिश नहीं होगी, हमें ताज़ी हवा नहीं मिलेगी। ये सब पेड़ न होने के कारण होगा। और फिर लकड़हारा क्या करता है? हामी भरता है और उसी तरह क्या होता है? लकड़हारे के समझ में आता है पेड़ काटने से क्या क्या होगा और पर्दा गिरता है। देखो बच्चों, इस पूरी पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारा छोटा परिवार होना चाहिए और पेड़ नहीं काटना चाहिए। बच्चों, आज हम इतना ही देखते हैं। यह हमारा पाठ समाप्त होता है। चलो, धन्यवाद।